नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम जंतर मंतर धरना स्थल के पास और यहाँ पे एक मेरे पीछे आप समूह देख रहे होंगे जो हमारे नौजवान भाई बंधु हैं। इनका एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो इनकी सैलरी, इनके मासिक वेतन से जुड़ी हुई है। ये सभी मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में एक थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे कुछ महीनों से। कुछ ऐसे भी होंगे इनमें जो शायद कुछ साल से कर रहे हों, लेकिन जो मुद्दा है वो विगत 3-4 महीनों का है। 4 महीनों का जो जहाँ पे इन्हें 4 महीनों से अपनी सैलरी, इनका वेतन नहीं मिला है। इससे पहले उसी व्यवस्था में, उसी काम पे, उसी पद पे, उतनी ही ड्यूटी पे इनकी सैलरी आ रही थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं आ रही है। उसके विरोध में यहाँ पे ये लोग जमा हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पर 25-30 लोग करीब इस मुद्दे को लेकर आए हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सिर्फ इन 25-30 लोगों का नहीं है। इससे सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो पीड़ित हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि कोई अधिकारी या सरकार इनकी मांगों पे ध्यान दे और इनकी जो समस्या है उसे हल करे। आइए बात करते हैं इन लोगों से और थोड़ा और समझते हैं कि मुद्दा है क्या इनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित शर्मा है। हमारा मुद्दा ये है, हम काफ़ी टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे से भी पुराने यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, करीबन 4 साल हो गए सबको, और सब गरीब फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो हम इस कंपनी में मेट्रो में काम करते हैं, इस कंपनी के बिहाफ पे। अब इसका क्या है, शुरू से यही प्रॉब्लम है, ये मतलब बच्चों की 4-4 महीने की सैलरी देख। शुरू से मतलब क्या, ऐसा पहले भी हुआ है? शुरू से ही हुआ है, पर हमने कंपनी को कोऑपरेट किया। ठीक है, कोऑपरेट किया हमने, और अब ये हाल हो गया है कि ये कंपनी 16 तारीख को चली जाएगी और हमारा मतलब हम किसी को बताने के लायक नहीं है। हम किसको क्या बताएं कि हमारी सैलरी कौन देगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेट्रो तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि सैलरी नहीं मिली है, लेकिन वो मिल जाती थी। लेकिन इस बार इसलिए अलग है क्योंकि अब कंपनी जाने वाली है। हमारा 4 साल का पूरा बोनस है, दिवाली का बोनस ये खा गए। सैलरी अभी हमारे खाने के चक्कर में अभी जून की सैलरी इन्होंने डाली है 8,500 रुपए, जिसके जिस हिसाब से ड्यूटी। जून की सैलरी अब मिली, आप आधी डाली है और पूरा पीएफ डाल दिया। तो मतलब ये पूरा लेके भागने के चक्कर में बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। कोई अधिकारी हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है और हम इतना परेशान है, त्योहार सर पे है, हम सब किराए पे रहते हैं, हम कोई रिच फैमिली से नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। और ये मेरे संग ये लेडीज, मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, ये इतनी परेशान है बच्चों को खिलाने के लिए, इनके लिए। जी मैडम, क्या समस्या है? आपकी भी सैलरी नहीं मिली है? हाँ सर, हमारी भी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग बहुत परेशान है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस पद पे काम कर रही थी आप मेट्रो में? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी में काम कर रही थी आप? हाँ जी। सैलरी नहीं मिली आपको? आप भी ओरियन कंपनी के द्वारा? हाँ जी, ओरियन कंपनी से ही। तो यहाँ पे जो स्टाफ है ये सारा ओरियन ही कंपनी है सर। और लेकिन क्या क्या पता है आपका? आप सिक्योरिटी पे थे? आप सिक्योरिटी स्टाफ है। तो ये सारा सिक्योरिटी वाला स्टाफ है जो मेट्रो में ओरियन कंपनी द्वारा काम कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, जो सिविल में वो आई कार्ड डाल। ठीक है। तो आपका भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार नाम है। 4 साल से ड्यूटी करी है और हर 4 साल में 2-2 महीने में सैलरी रुक के आती थी। अब 4 महीने पूरे हो चुके हैं कि सैलरी नहीं मिली है, ना 4 साल में कोई बोनस। लेकिन जून की सैलरी तो मिल गई है बता रहे हैं। जून की आधी सैलरी आई है और आधी में भी आधी आई है, आधी नहीं आई है। अच्छा। और 4 साल से बोनस नहीं मिला है और कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं है। सब हेड ऑफिस अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बोनस तो मिलना चाहिए। बोनस मिला नहीं है और 4 साल से 2.5 महीने पहले भाग चुकी है कंपनी। नहीं भाग चुकी है कैसे, मतलब ये बताइए। भाग ऐसे चुकी है कि हमको लेटर मिलता है 45 दिन के पीरियड में, हमें कोई ना लेटर मिला है ना कुछ मिला है। हम कंपनी के भरोसे ड्यूटी कर रहे थे, मगर कंपनी का कोई अब वही नहीं है कंपनी का। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि 16 तारीख से जाने वाली कंपनी, आप कह रहे हैं 2.5 महीने पहले। आप बताइए। लास्ट इनका 16 अक्टूबर तक का टेंडर है, मगर हाँ जी, मगर इन्होंने अभी से सब कुछ ड्यूटी से हट गए लोग, तो किस बेस पे ड्यूटी करें, क्योंकि सैलरी नहीं आ रही। सुपरवाइजर लोग हट गए, मतलब आपके सीनियर लोग हट गए? हमारे सीनियर सब हट गए। जो सुपरवाइजर ड्यूटी लगाते थे उनका भी कोई छता पता नहीं है, वो कहाँ है। अच्छा, तो लेकिन आप या और भी लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं? इस लाइन में कोई नहीं करा। ये दिन हो गए कम से कम ड्यूटी छोड़े हुए। दूसरी कंपनी आ गई है ना, हमें कुछ इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया, कोई लीगल नोटिस हमारे पास नहीं आ गया। कंपनी जाने वाली है और इस तक आपकी सैलरी, आपका सब कुछ खिलेगा। और आधे ऐसे जिनका पीएफ का भी पता नहीं है, वो भी कंपनी खा गई। अच्छा जी, तो ये है कि हमारा अभी कंपनी पीएफ का तो आपका यूएन नंबर होगा ना, आप तो पीएफ के पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। मैसेज आता था पहले, मगर क्या कहते हैं, आपका मार्च के बाद इन्होंने पीएफ काटना बंद कर दिया। पीएफ का ही मैसेज नहीं आया, अब जून में आया है बस। अच्छा, हाँ। ये इसमें बताइए।
हमें अभी तक यही नहीं पता चल रहा था कि ये कंपनी है या नहीं है। हमारे सुपरवाइजर लोग ये मिले हुए थे, हमसे ड्यूटी लगवा रहे थे, हम ड्यूटी कर रहे थे। हम 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। पर डे हमसे कहा जा रहा था कि 2 दिन में सैलरी आ जाएगी, 3 दिन में सैलरी आ जाएगी, सैलरी का वेट करो। पहले से हुआ है 1 महीना रुक जाती थी, कभी कभार लास्ट हो जाता है 2 महीने रुक जाती थी, लेकिन सैलरी डाल देते थे ये। और अब हमें जब पता चला कि हमारी कंपनी ही जाने वाली है, 16 तारीख तक का टेंडर है, और सुपरवाइजर वो लोग बोलते थे, मैनेजर लोग, कि ये टेंडर बढ़ जाएगा, टेंडर बढ़ जाएगा। हम ड्यूटी करते रहे, हमारी आज 4 महीने की पूरी सैलरी हो गई है, लेकिन हमें कोई भी सैलरी नहीं दी। हमने AM, DGM कम मेट्रो के सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, सब पे जाके हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन हमें कोई भी सैलरी के लिए हमसे बोलते हैं AM, DGM मेट्रो के अधिकारी कि आप अपने कंपनी के पास जाओ, कंपनी के हेड ऑफिस के पास जाओ। हम हेड ऑफिस के पास भी गए, हेड ऑफिस वालों ने, MD ने, सबने कहा कि आज सैलरी आपकी आ जाएगी, लेकिन हम इंतजार करते रह गए। आज हमारी ये नौबत आ गई कि हमारे पास ना खाने के लिए पैसे हैं, ना किसी चीज के लिए, लेकिन कंपनी आज भी यही कहती है कि तुम्हारी कंपनी कहीं नहीं गई है, अब भी मेट्रो में ड्यूटी करो। अब भी हमसे ड्यूटी करवाने चाहती है, लेकिन सैलरी के लिए आज भी कहती है कि आज शाम तक आ जाएगी, कल शाम तक आ जाएगी। हम पांचवा महीना चल रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो और कंपनी चली गई 16 अक्टूबर के बाद, फिर किसको पकड़ेंगे? अभी तो टाइम है हमारे पास, इन लोगों को हम ढूंढ सकते हैं। उस 16 के अब बाद मुझे ये चीज समझाओ, टोटल दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है, ओरियन कंपनी कितने मेट्रो स्टेशन पे अपनी सेवाएं दे रही है? पूरी ब्लू लाइन मेट्रो पूरी ब्लू लाइन पे है। लाइन 3, लाइन 4, येलो लाइन, जो पूरी येलो लाइन पे है। और ये हमारी पूरी ब्लू लाइन द्वारका से लेके वैशाली तक के लिए 50-60-70 स्टेशन तो होंगे कम से कम। और हर स्टेशन पे कितने, एक स्टेशन पे कितने आप लोग के रहते हैं? एक स्टेशन पे 7, 8, 10 ऐसे 12, 16 स्टेशन पे। जो बड़ा स्टेशन है आनंद विहार, जैसे वहाँ पे 16 लोग लगते हैं, और जैसे जो छोटे स्टेशन है वहाँ पे 8, 9, 7, 2 जैसे ऐसे लगते हैं। तो 1000 के आसपास तो संख्या है कम से कम, है ना? काफी लोगों की सैलरी रुकी हुई है, काफी लोगों की। रुकी हुई है। अब इसमें ये बताइए कि आप लोगों को ड्यूटी पे आना है नहीं आना है, ये जानकारी कौन देता है? ये जो सुपरवाइजर होते हैं, जैसे हमारा सुपरवाइजर था अमित जाट, और कुछ लोगों का था सौरभ त्रिपाठी भी था, और दीपक गुप्ता वगैरह, यानी बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, सुपरवाइजर आपको जानकारी देते हैं। हाँ, तो क्या वो अभी भी जानकारी दे रहे हैं वो? अब तो वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, कब से? जब से हमें ये पता, हम उस दिन गए थे प्रोडक्शन करने, क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमें पता लगा कि 2.5 महीने पहले वहाँ से ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर दी गई है। अच्छा। तो जो मकान, जो बिल्डिंग नंबर था 681 था, बताया था, वहाँ पे ओरियन शिफ्ट हो गई है। हम वहाँ पर गए, वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला। उनका जो MD होता है, MD का जो PA था, जो भी था, उसने हमें बोला कि भाई तुम्हारी आज रात के 1 बजे तक वो था वहाँ पर। हाँ, वो था। अच्छा। हमने वहाँ पे जब हंगामा करा तो वो निकल के आया बाहर। तो उसने हमें बोला कि, और MD से भी बात कराई थी हमारी, MD ने बोला था 30 अक्टूबर तक सैलरी आ जाएगी। अब ये बताइए, जब 16 अक्टूबर को कंपनी जा रही है तो हम 30 अक्टूबर का इंतजार क्यों करेंगे? और भी तब जब पिछले 4 महीने से नहीं आई है, तो 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, और जून की जो सैलरी डाली है वो अगर ये ऐसा होता कि अभी इस महीने की नहीं आई है तो शायद इंतजार हो भी जाता, है ना? लेकिन बात ये है कि अब आप लोगों को भरोसा नहीं है, जो पिछले 3-4 महीने से जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी वजह से भरोसा कर पाना मुश्किल है कि सैलरी देंगे या नहीं देंगे। ये इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कहीं देंगे ही नहीं सैलरी, क्योंकि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कहीं जैसे ऑफिस इनकी डेली चेंज हो रही है, कभी यहाँ तो कभी कहाँ। अब ऐसे हम किस पे भरोसा करें? हम CMC ऑफिस भी गए। अगर आप ओरियन कंपनी से कुछ इस तरह की गलतियां हो रही हैं, मान लीजिए हो रही हैं, तो क्या आप मेट्रो में और अधिकारी हैं जो जिनके पास आप गए हैं और उन्हें आपने अपनी दुविधा बताई है? हाँ, हम गए थे DGM सर के पास, उन्होंने बोला था 1 आध दिन में कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, हमने वहाँ पे लिखित में दिया था, जो भी है उन्होंने भी, हमारे पास सारा डाटा रखा हुआ है, वो सारे सबूत हैं आपके पास, एप्लीकेशन वगैरह है? हाँ है, जो हमने वहाँ पे जमा करी थी उसकी हमारे पास कॉपी भी है। ठीक है, और वो करे कुछ दिन में पता कर लेना, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया है। और ऑफिस गए थे हम, ऑफिस शिफ्ट हो गई थी, दूसरी जगह जो शिफ्ट हुई थी हम वहाँ पे भी गए थे, 681 जो बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे ये बोला गया हमें कि आज रात 1 बजे तक, शुक्रवार को आज रात 1 बजे तक सैलरी तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन किसी की सैलरी नहीं आई, किसी की सैलरी नहीं आई। और उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया, जो MD का जो PA था उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है कोई भी। अभी भी हम हमारा अमित जहाँ लाइन मैनेजर है वो भी फोन नहीं उठा रहा है, हमारा ना सुपरवाइजर कोई फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, इस टाइम पे अब हम बताओ कैसे भरोसा इसमें ये बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर हैं, तो अभी आप लोगों की जगह पे वो काम कौन कर रहा है? अभी तो दूसरी कंपनी करी है, जैसे KSG हो गई, कोर हो गई, ये कंपनियां काम कर रही हैं, और हमें तो ऐसे निकाल दिया जैसे हम कुछ थे ही नहीं उसमें। दूसरी कंपनी के
मतलब सारी जगहों पे दूसरी कंपनी वाले आ चुके हैं। सारी जगह दूसरी। तो यानी कि मैं ये समझूं कि ओरियन के जितने भी कर्मचारी थे वो सब इस वक्त घर पे बैठे हैं या फिर यहाँ धरना दे रहे हैं? सब के सब कुछ काम करने लगे हैं, कुछ अपना कमरे का किराया खाना पीना करना पड़ेगा तो जगह जगह काम कर, दूसरा काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ अपने गांव चले गए हैं, यहाँ से निकल के अपने गांव चले गए, लेकिन हम इस टाइम अभी जो फिलहाल में अभी है कुछ। ठीक है, तो फिर ये तो अगर माना जाए एक तरह से फ्रॉड हो गया आप लोगों के साथ 4 महीने की सैलरी में, तो फ्रॉड के अंतर्गत आप लोग कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई हम अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उस टाइम पे हमारे मेट्रो वाले जो है ना, ये हमारा ही साथ नहीं दे रहे हैं, ना हमारी कंपनी साथ दे रहे हैं, ना मेट्रो वाले साथ दे रहे हैं। जो हमारा एमडी है ना ओरियन का, उसने सभी को खरीद रखा है, मेट्रो को भी खरीद रखा है, कानून को भी खरीद रखा है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम कुछ कर ही नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम बता रहे हैं आपको कि ये कोई हम कार्रवाई हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब डीएमआरसी के एएम डीजीएम ये हमारे पास एक्शन नहीं ले सकते, इनको सबको ये खरीद रखा है, पेनल्टी भरती है, पेनल्टी ये खाते हैं बड़े लोग। इसलिए हम बेबस हैं, हम क्या करें, हम इसे समझ हमने तो यही उम्मीद है बस दिल्ली मेट्रो जो भी है हमारी मदद करे। हम बहुत सब परेशान हैं, हमें बस सैलरी दिला दो, हमें किसी से कोई वो नहीं है, बस हमें यही जो दिल्ली मेट्रो से रिक्वेस्ट है हमारी बहुत। हम अपना 4 साल का बोनस भी छोड़ने को लेकर तैयार है, लेकिन हमारी 4 महीने की सैलरी जो हमने काम किया है पर डे हम ड्यूटी। लगभग कितनी सैलरी होती है आप लोग की? एक 22,500 रुपए सैलरी है हमारी एक मंथ की, और 4 महीने हमारी सैलरी नहीं आई है। 80-90 रुपए। 80-90 एक आदमी का अटका हुआ है। 70,000 करीब मेरे हैं, और अगर करीब 800,000 के आसपास तो एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी अटकी हुई है, तो करोड़ों में आंकड़ा चला गया ये तो। अरे बहुत तगड़ा ये जो घोटाला हो रहा है, बहुत तगड़ा हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेट्रो में गए थे सीएमसी ऑफिस में, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि आप अपने ऑफिस जाओ। हमने काम तो मेट्रो में किया ना, काम तो हमने ड्यूटी तो मेट्रो में किया, हम कहाँ जाएं? अब वो कह रहे अपने ऑफिस जाओ। अगर गलती कर देते तो पेनल्टी तो मेट्रो लगाता। हाँ, हर चीज हम गलती करते हैं तो एसडीएम हमारा मेट्रो भरती है, हर चीज मेट्रो करती है। और उसके बाद हम सैलरी मांगने जाते हैं तो ऑफिस जाओ, ऑफिस जाते तो ऑफिस खाली करके वो लोग भाग गए। वहाँ पे कोई गार्ड टाइप का आके मिल जाता, समझा देता भाई आज आ जाएगी। हम लोग कब गए थे? उस दिन से आज तक का ना वो फोन उठा रहा है ना हमारी सैलरी आई किसी की। सीएमसी गए थे, सीएमसी ऑफिस जो है मयूर फेस 1 पे है नीचे ही, वहाँ पे हम गए सीएमसी ऑफिस में, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हम क्या कर सकते हैं, तुम अपने एमडी से जाके बात करो, तुम थर्ड पार्टी के हिसाब से आए तो वहीं पे बात करो, मेट्रो इसमें कुछ नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी को बुलाया किसने? मेट्रो ही तो बुलाया थर्ड पार्टी को, जब तो हम आए वहाँ पे। हाँ, और रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? हम तो मेट्रो के नाम पे काम कर रहे हैं ना, हम तो थर्ड पार्टी पे क्यों विश्वास करें? हम तो मेट्रो के नाम पे ड्यूटी कर रहे हैं भाई, कि चलो इतनी बड़ा जो प्लेटफॉर्म है मेट्रो, ऐसे तो नहीं है उसमें चोर चौके ऐसे घुस जाएंगे उसमें। भाई तुमने दिया क्यों ऐसे लोगों को टेंडर? मेट्रो नहीं दिया है ना टेंडर, ओरियन को भी अगर टेंडर दे रखा है तो मेट्रो ने दे रखा है। सैलरी भी मेट्रो दिलाए ना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह का ये मुद्दा है। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जो इतनी बड़ी संस्था है, सिर्फ देश नहीं विदेश में भी इसका नाम है, और उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारी जो सिक्योरिटी जैसी एक बहुत ही संवेदनशील पद पे काम कर रहे थे, जो सिक्योरिटी देख रहे थे, और ये सिर्फ 10, 20, 15 लोगों की कहानी नहीं है, ये आंकड़ा सैकड़ों हजारों में है। और अभी तक जो रकम जो अंदाज़ा लग रहा है वो करोड़ों में जा रहा है। और इस तरह का घोटाला दिल्ली में, नई दिल्ली में मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। ये बहुत ही एक अजीब बात है कि इस तरह की चीज़ें आज के टाइम में भी हो रही हैं। और हालांकि अब नई सरकार बदली है, सरकार से उम्मीद है, देखते हैं आगे इस मुद्दे पे क्या होता है, कार्रवाई कहाँ तक जाती है, इसका कुछ निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता है। आपको इस मुद्दे से आगे भी हम जोड़ते रहेंगे। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। धन्यवाद।